हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आज हम बात करेंगे दो नए पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में। दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है और ए ग्रेड अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। और इसको पूरा वीडियो आप डिटेल में देखिएगा। हम आपको नेट जेआरएफ के लिए जो सीटें हैं उसको एंड एलिजिबिलिटी, फेलोशिप कैसे किसको मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ी, मतलब सब कुछ डिस्कस करेंगे। कैसे आप आवेदन करेंगे ये भी बताएंगे। आप पहले वीडियो को इन तक देखिएगा, फिर आप जो है अपने कमेंट्स को यहाँ पर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी जब भी कोई एप्लीकेशन आता है। अदरवाइज फिर आपको लेट से पता चलता है। एंड दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी कुछ कलेक्टेड पेपर जो हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं विद रिसर्च मेथोलॉजी एंड 300 से 400 पेजेस आपको मिलेंगे। आप उसको ले सकते हैं। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को कवर करके रखा गया है, जिससे कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको उसके पेपर सॉल्व करने में कुछ तो मदद मिल सके। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और आपसे निवेदन है कि आप इस यूनिवर्सिटी पर हमेशा ध्यान रखा करें। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ पर जो एप्लीकेशन आते हैं वो डिपार्टमेंट वाइज आते हैं। तो ये धीरे धीरे एप्लीकेशन आते हैं। आप जब साइट पर आएंगे तो आप कहीं नहीं पाएंगे कि कहाँ नोटिफिकेशन है, तो आप स्क्रॉल कर दीजिएगा एकदम और नीचे आएंगे तो ये है जो ये सेक्शन है, यहाँ पर एडमिशन एग्जामिनेशन नोटिस पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती है। देख सकते हैं आप, डेली नोटिफिकेशन या फिर हफ्ते में एक प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आती है। और इस तरह धीरे धीरे ये आरईटी भी कंडक्ट करते हैं, मतलब एग्ज़ाम भी इसी तरह ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडमिशन है उसको ये देख सकते हैं 3/11 का नोटिफिकेशन है। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड ये कोलकाता में ही है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC को भी दिया जा रहा है। मतलब आपके पास अगर मास्टर डिग्री है तो आप इसमें इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नेट जेआरएफ वाले भी कर सकते हैं, बट नेट जेआरएफ को एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में कहा गया कि कैंडिडेट्स अपीयरिंग वाइवा हैव टू, मतलब जो इंटरव्यू होगा उसमें हैव टू सबमिट स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, मतलब SOP जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड द एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, ये आपको 1000 वर्ड में एक प्रकार से जो रिसर्च प्रपोजल है वो देना होगा। और आपको फाइनल इंटरव्यू के समय जब ये कंडक्ट होगा तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका विल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू फॉलोइंग द क्राइटेरिया मेंशन इन द यूनिवर्सिटी रेगुलेशन। ठीक है, द कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इन 50% इन इंटरव्यू। ठीक है, कट ऑफ आपका 50% रहेगा इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। एट मोस्ट 14 कैंडिडेट्स विद फुल कंकरेंस विद द रिजर्वेशन पॉलिसी रूल 2013 विल बी इनरोल दिस ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं 14 है और यहाँ पर फाइनली सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे वुड बी पोस्टेड इन द डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड एंड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। नोटिफिकेशन 4/11 का है। लास्ट डेट इसका जो है 2/12 है। ठीक है, 2 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 5 दिसंबर को RET होगा एंड जो रिजल्ट होगा वो 8/12 तक आएगा। फिर आपका सबमिशन होगा SOP का 9/12/2022 को। इंटरव्यू 13/12 को होगा और 14 को होगा। फिर आपका जो लिस्ट आ जाएगा उस पर आप एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये देख सकते हैं, वेबसाइट दी गई है। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके क्रोम पर पेस्ट कर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर RET कैसे कंडक्ट होता है उसके बारे में भी नीचे दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ RET, द RET इज अ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। इसमें 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि 70 मार्क्स के होंगे एंड एक ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, syllabus of the test cover economic theory 40 marks and mathematical economics and metrics 30 marks, development economics and Indian economics 30 marks and अगला जो पॉइंट है क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होंगे वो बताया गया है। सिलेबस ये दिया गया है, आप इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लें चाहे जैसे लें। अब हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देते हैं। तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब आप उस एप्लीकेशन के लिंक से जाएंगे
तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, ये नीचे दिया गया है। ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी ₹100 either by cash or DD through duly filled in CU challan endorsed by the head of department. Original document may be asked for as when required by the appropriate authority. ठीक है। और पेमेंट के लिए आप जो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट से और डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, किस तरह से चालान बनेगा वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरी यूनिवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका भी नोटिफिकेशन अभी हाल में ही आया है, देख सकते हैं। और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर यूजीसी सीएसआई या नेट जेआरएफ, मतलब कि नेट जेआरएफ। एंड उसके बाद कहा गया विद वैलिडिटी पीरियड, मतलब जो जेआरएफ वाले हैं वैलिडिटी पीरियड के साथ हो। उसके बाद या यूजीसी सीएसआई या नेट, मतलब कि आपके पास अगर ओनली नेट है तो, या आप टीचर फेलोशिप होल्डर हैं या डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं विद वैलिडिटी पीरियड। ठीक है, तो ऐसे लोग इनवाइट किए जाते हैं एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 11/11/2022, मतलब 11 नवंबर से 18 नवंबर तक आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि सब कुछ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सीट वगैरह है वो भी दिखा देते हैं। ये है वैकेंट सीट्स की डिटेल्स, देख सकते हैं इसमें कहाँ कहाँ से सीटें हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस अगर हम बात करें तो इसमें 26 सीटें हैं टोटल। एंड इलेक्ट्रॉनिक साइंस में मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 18 सीटें हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 17 सीटें हैं और सभी का स्पेशलाइजेशन दिया गया, आप इसको जरूर देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में फिर 16 हैं जो एमटेक मैकेनिकल वाले हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसमें 14 हैं। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में 15 है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 4 है। जियो फिजिक्स में 4 है। डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर कहा गया है मतलब अगर आपका बायो केमिस्ट्री से है एमएससी तो 3 सीटें हैं आपके लिए। ये फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस से है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में इन्वायरमेंट से जो है वो 3 सीटें हैं। केमिस्ट्री की 2 हैं, सोशल वर्क की 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी से 1 है, केमिस्ट्री से 1 है और आपका केमिस्ट्री से 1 और सीटें मतलब ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों में 1-1 सीट हैं, 2 सीटें हैं। एजुकेशन से टोटल 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन से 1 है, फिजिक्स से भी 1 है, साइकोलॉजी से 1 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 1 है और जो है आप इसको देख सकते हैं मास कम्युनिकेशन से भी 1 सीट है। ठीक है, तो इन सीटों की कैटेगरी भी आप देख लीजिएगा। जो पीएचडी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो है ये है, जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर पूरा फ़ी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ दिया गया है। आप फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा साल का मेन डिसिप्लिन में लगभग 50,000 तक लग सकता है। ठीक है, और यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया है। फिर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसमें दिया गया ये फीस दिया गया है, आप देख सकते हैं। द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ये नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ प्रोग्राम हैज़ बीन फिक्स्ड 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये आप एक प्रोग्राम, अगर 2 प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो 300 और जोड़ लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप एससी या ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको इसमें 200 रुपये या फिर 275 2 सब्जेक्ट अगर आप करते हैं तो इतना देना पड़ेगा। ठीक है, ये फ़ीस है। अब यहाँ पर किस तरह से क्या होगा वो देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि द एग्जाम्ड कैटेगरी शैल बी ओपन इन मेन सब्जेक्ट ओनली। जो मेन सब्जेक्ट है उसमें एग्जाम्ड कैटेगरी है यूजीसी सीएसआई या नेट या जेआरएफ, ये एग्जाम्ड होंगे। यूजीसी सीएसआई या नेट या टीचर फेलोशिप होल्डर, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर, गेट वाले, ये सभी एग्जाम्ड होंगे एंट्रेंस एग्जाम से। ठीक है, मतलब कि नेट वाले भी, जेआरएफ वाले भी, गेट वाले भी, टीचर फेलोशिप वाले भी, डीएसटी इंस्पायर वाले, सब कुछ ये सभी एग्जाम्ड होंगे। लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा तो देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस जेआरएफ को मिलेगा, सेकंड प्रेफरेंस जो है वो नेट या फिर टीचर फेलोशिप या फिर डीएसटी वालों को मिलेगा, थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा गेट या जीपीएटी वालों को। ठीक है, इस तरह से ये प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर अगर आप नेट या जेआरएफ हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, ओनली पीजी वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और पेपर कैसे होगा तो देख सकते हैं 200 मार्क्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। एमसीक्यू में 50% रिसर्च मेथोलॉजी एंड 50% सब्जेक्ट होगा, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। यहाँ पर फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स गेट 2 मार्क्स, नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। वेटेज क्या क्या मिलेगा उसको आप ज़रूर अच्छे से देख लें। फिर इंटरव्यू का है प्रोसीजर,
एंड यहाँ पर फेलोशिप का प्रावधान है, फेलोशिप नेट और जेआरएफ दोनों को दी जाएगी। जेआरएफ वाले अपनी फेलोशिप होल्ड करेंगे, नेट वालों को भी कुछ फेलोशिप यहाँ पर मिलेगी। तो ये था एप्लीकेशन, और आपको अच्छा लगा हो तो इसको भी देख लेना। 11 तारीख से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए यहीं पर रुकेंगे। एंड चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।